वालेकुम, मैं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करके जो है आप टाइमली हर चीज से अपडेटेड भी रहेंगे, और इसके साथ ही साथ जो है आप अगर हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप उसके थ्रू बन सकते हैं। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, द मोस्ट अवेटेड, जिनका इंतजार सबको होता है, और जो है आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे, जी हाँ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क। जी हाँ, आज हमारे साथ एलॉन मस्क मौजूद हैं। जी हाँ, आपके हमारे और हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर, तो चलें उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन। माशाल्लाह सर, आपका इंतजार सबको बहुत होता है, और जो है माशाल्लाह से आप जो सजेशंस देते हैं, आप जो टिप्स देते हैं, उससे लोगों को बहुत फायदा होता है। वो कमेंट पढ़ के ही अंदाजा हो रहा होता है कि लोग जो है कितना आपसे मोहब्बत करते हैं और कितना आपका इंतजार करते हैं, और कितना उनको आपकी टिप्स और आपकी जो है जो सजेशंस होती हैं उनसे उनको कितना फायदा मिल रहा होता है। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए होती हैं, क्योंकि आप को तो टाइम नहीं होता कि आप वो पढ़ सकें, तो जो है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं। और सर, सबसे पहले तो मैं भी थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मुझे बड़ा जबरदस्त आइटम्स बताए। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था रोशन पैकेज, जो आपने मुझे पर्सनली बताया था, उसमें भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा वो हुआ था। फिर आपने मुझे बताया जो है केएसबी पंप बताया, और वो भी अभी है मेरे पास, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ उसमें भी एक अच्छा गेन जो है वो अचीव होगा। और सर, अभी हमने देखा कि इस वक्त मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त मार्केट चल रही है उसमें, लेकिन जो है जैसे हमने फ्राइडे को देखा कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छी बुलिश ट्रेंड में जो है वो ऑफ हुई। ओजीडीसी पीपीएल वगैरह जो है बहुत अच्छा चले। पेल जो है उसमें एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट हमने देखा, ब्रेकआउट के साथ वो क्लोज हुआ। सब कुछ बेहतरीन है, और एक जो है एग्रेसिव किस्म की मोमेंटम जो है वो मूवमेंट जो है हम मार्केट में देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डरे हुए हैं, काम नहीं करते हैं, कि उनको लगता है कि काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि यहाँ से मार्केट जो है वो बैक हो जाए या नीचे आ जाए, तो वो बेचारे काम ही नहीं कर रहे होते हैं। पहले तो वो ये डर रहे थे कि मार्केट नहीं चल रही है, अब वो ये डर रहे हैं कि जो है कहीं ऐसा ना हो कि हम काम करें तो जो है वो हम पीछे हो जाए, तो अब ऐसा ना हो कि जो है मार्केट और यहाँ से डबल हो जाए और वो बेचारे बस देखते ही रह जाएं। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नए पुराने सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आप अपनी, वो कहते हैं ना, एक तजुर्बे की रोशनी में जो है आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? जी नादिया, ये आप सही कह रही है कि बहुत से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इंडेक्स इतना हाई है, ऑलमोस्ट 92,000 पर। हम्म। और जो तेजी नहीं कर सके वो अभी तक देख रहे हैं कि नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी। मगर है इनके पास भी माल थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, मगर ये ऊपर आती है तो ऑफलोड कर देते हैं। मगर मार्केट रुक ही नहीं रही है। मार्केट वन वे ट्रैफिक ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है। और ये अच्छी साइन है। देखो, अवेयरनेस बहुत आ गया है लोगों को। पाकिस्तान के अंदर आप पहले इतना वो चीज नहीं थी स्टॉक के बारे में। अब आप कहीं भी चले जाए, आप कराची के कोने से, केमारी से आप बफर जोन या मलिर तक चले जाए, पाकिस्तान पीएसएक्स हैज बीन, वो एक ऐसा रिकग्नाइज नेम हो गया है कि लोगों को अभी पता चला है कि यहाँ अगर आप रुपए डालते हो ना और अच्छी आइटम में रुपए रखते हो ना, तो आपके रुपए में अच्छे आपको खर्चा निकल आता है, आपका खर्चा खर्चा निकल आता है, आपको डिविडेंड पे। तो ये चीज है, इसलिए कि ये मार्केट ऊपर जा रही है। मगर जो पुराने लोग, जो खेलने वाले लोग हैं ना, वो डर रहे हैं। वो डर इसलिए रहे हैं, देखो ना, उनकी मिस हो गई, ओजीडीसी में तेजी मिस हो गई, दूसरी आइटमों में हो गई। वो 8 आने रुपए और 2 रुपए में भाग जाते हैं। जिन्होंने होल्ड किया है ना, दे उनको रुपए बहुत ज्यादा मिले, इतने ज्यादा मिले कि 40 साल की हिस्ट्री के अंदर
ऐसी कराची PSX में तेजी नहीं आई है क्या? तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी देखो आइटम वाइज बहुत अच्छी आइटम है अभी भी, क्योंकि बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी 2.5% घटा है, आगे जाकर 1 से 1.5% घटेगा। तो जगह बहुत है अभी भी बहुत सी आइटमों में। हाँ, तो क्योंकि उनको फर्क बहुत पड़ता है, ये जब इन अपना मॉनेटरी पॉलिसी में ये कट डाउन होता है ना, तो बहुत सी आइटमों को उनके नफे अच्छे खासे गेन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दूसरी आइटम में बहुत है क्या। सही। सर अब ये बताएं कि आपने कॉसम के हवाले से जो है अभी हमने लास्ट देखा अचानक से उसमें मोमेंटम नजर आई है, तो क्या वजह है? क्या टेक्सटाइल एकदम से जो है वो चलना शुरू हो गया है? थोड़ा सा कॉसम के हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखो कोसम तो पकड़ वाली आइटम है, कोसम भी ठीक है, ये दाम पर आप इतने नीचे नहीं जाएगी। और दूसरी बात है, इसमें लोगों की होल्डिंग भी बहुत है, बड़े लोगों की। और दूसरी टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल को बहुत अच्छा गेन मिला है इंटरेस्ट रेट की वजह से, ऑलमोस्ट 6% घट गया है ना। आप देखो बन्नू वुलन 6-7, 4-5 लोग लग गए, दूसरी आइटम में लोग लग रहे हैं टेक्सटाइलों में, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कोसम भी। मगर कोसम में देखो ना, खेलने वाला हार जाएगा इसमें। सट्टा टोटली प्योर सट्टा है। तो मैं कहूंगा कि अगर डिलीवरी रखेगा ना तो उसको मिल सकते हैं, मगर खेलेगा ना तो उसमें ये फौरन नीचे भी आ सकती है। तो इसमें मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि इसमें काम करे। सही। सही। अच्छा सर, जरा सा सीमेंट सेक्टर के हवाले से बताइए कि इस वक्त सीमेंट सेक्टर में क्या चल रहा है। और हमने फ्राइडे को भी देखा एक आइटम जो है वो काफी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अचानक से अपर लॉक लग गया। क्या न्यूज़ है? आपने कहा था कि आप बताएंगे, तो थोड़ा सा बताइए। कौन सी सीमेंट सेक्टर? जी जी। इसके बारे में सर सीमेंट सेक्टर के हवाले से आपने जो है अभी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सीमेंट सेक्टर में इस वक्त क्या हो रहा है और आगे क्या इसको देख रहे हैं। और जो है एक आइटम है उसका, उसमें अभी फ्राइडे को शायद अपर लॉक भी लगा, उम्मीद नहीं थी लेकिन हुआ, तो वो क्या कहानी थी? थोड़ा सा वो बताइएगा। देखो सीमेंट सेक्टर तो अच्छा था ही। हम्म अच्छा इसलिए था कि इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से सीमेंट सेक्टर को बूम मिलता है। और हम्म देखो ना, आगे जाकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो सीमेंट सेक्टर में मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से भी सीमेंट सेक्टर गेन हो सकता है। मगर देखो नादिया, सीमेंट सेक्टर में आपको पे आउट अच्छा नहीं मिलेगा, हम्म। ये दाम अब पक चुके हैं यहाँ। तो मैं तो एडवाइस यही कहूंगा कि यहाँ अगर आप रुक जावे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर देखो ना, मेटल इज फ्रॉम 28, इट हैज कम टू 42 रुपीज। हाँ, चलो आगे जाके बढ़ सकता है ये, मगर मेरे हिसाब से यहाँ रुकना चाहिए सीमेंट सेक्टर में, क्योंकि बहुत सी सीमेंट अच्छी गेन हो चुकी है। अ, आप देखो पोहार सीमेंट, अटक सीमेंट, क्योंकि उसमें शेयर्स नहीं है, शेयर्स नहीं है, उसकी वजह से फ्लो नहीं होता है ना, फ्लो नहीं होता है तो वो कैप्चर कर लेता है क्या। सही। मगर ये है कि फौजी सीमेंट है ना, फौजी सीमेंट में अभी भी कह सकता हूँ कि पे आउट में वो थोड़ा कंजर्वेशन है। मगर फौजी सीमेंट मेरे हिसाब से अभी भी वो ऊपर जा सकती है। मगर मैं कहूंगा लोगों को प्लीज यहाँ वेट कीजिए थोड़ा बहुत क्या, क्योंकि यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 30-40% भर कर आई है सीमेंट अभी। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा वेट करना चाहिए क्या। अच्छा सर, अटक रिफाइनरी के हवाले से बताइए, अचानक से इस पे अपर लॉक लग गया, क्या वजह थी? क्या था? उम्मीद नहीं थी, तो थोड़ा सा बताइए। नादिया, अटक में हुआ ये है कि हम्म, कल जब फ्राइडे सेशन, फर्स्ट सेशन खत्म हुआ ना, जी। तो उसमें इन्होंने एक ब्रीफ कर दी कंपनी वालों ने। तो अच्छा। वो एक ब्रीफिंग थी, ब्रीफिंग के अंदर इन्होंने क्या कह दिया कि इनको सवाल जवाब पूछे ना, तो इन्होंने कह दिया कि हमारी कंपनी, लोगों ने पूछा, किसी ने पूछा सवाल जवाब कि आपकी कंपनी बिक रही है कि नहीं बिक रही है, तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि नो कमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट कंपनी बिकने जा रही है। मगर इनको कम से कम ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए।
देखो नो कमेंट्स मीन लोग उधर डर गए, बहुत से लोगों के फटे थे या। और एक दूसरी खबर ये आई कि इनके इनके ऊपर जो डिविडेंड पर कैप था ना, वो हम्म। शायद हटा देंगे। अगर वो हट जाता है ना तो ये बढ़ जाएगी, क्योंकि डिविडेंड कैप हटने में ये पे आउट बहुत अच्छा दे सकते हैं। मगर इन्होंने जो कहा ना कि नो कमेंट्स मीन, ये देखो ना, ये इनको नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि देखो ना मार्केट के अंदर स्टॉक शेयर्स के शेयर इतने हैं नहीं। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को फायदा पहुंच गया, लोगों मींस म्यूचुअल फंड को, बहुत दूसरे लोगों को। इन्होंने 7-8 लाख 9 लाख शेयर के अंदर इन्होंने 40 रुपए भरा दी या। तो ये चीज थी, इनको कम से कम बोल देना चाहिए यस और नो, यस वी आर गोइंग टू सेल इट, या बिक रही है या नहीं बिक रही है। तो ये एक क्लेरिफिकेशन आ जाती, तो ये चीज नहीं होती। देखो ना ये चीजें हर्ट कर रही है, ये चीजें इतनी हर्ट कर रही है कि इसमें लोग फिर मार भी ऐसे खाते हैं। देखो ना अपर लोग से फिर नीचे आई 20 रुपए, फिर गई ऊपर। तो ये चीजें में देखो ना, आपको एज अ कंपनी स्पोक्समैन यू हैव टू स्पीक क्लियरली वेदर वी आर गोइंग टू सेल इट और नो। नो कमेंट्स मीन मतलब आपने इसका अधूरा जवाब दिया, यू हैव नॉट डन वेरी, मतलब वो आपने जवाब सही नहीं दिया। अगर आप सवाल जवाब सही दे देते ना तो लोग इसमें बच जाते हैं। क्योंकि अब लोग है ना इसमें देखो ना इतना ट्रिगर होगा, ऊपर नीचे। तो मैं ये कहूंगा टू द स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स को कि ये आकर क्लैरिफाई कर दे वे, तो लोगों की बचत हो जाएगी। वरना इसमें लोग देखो ना ऊपर नीचे में लोग फंस जाएंगे। ये चीज है, ठीक है। सही। सिर्फ ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। सिर्फ पीएसएक्स के हवाले से मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे पीएसएक्स का आप बहुत ज्यादा पीएसएक्स को वो कर रहे थे कि और बहुत अच्छा गेन भी देखा। अ, अभी पीएसएक्स में जो है क्या जो है क्योंकि उसकी 28 रुपए की कॉस्ट थी क्या था, लेकिन वो जो है वहां तक वो पहुंचा नहीं। और जो भी मुनाफा हुआ ये भी एक सुनने को आ रहा है कि वो जो है पीएसएक्स ने जो है स्टेक होल्डर्स को देना चाहिए था, उन तक नहीं पहुंचा। तो क्या इसमें कोई सदाकत है? ये पीएसएक्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। मैं दोबारा बोलना नादिया। सर पीएसएक्स के हवाले से मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि पीएसएक्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जितना भी उसमें फायदा हुआ, जो आइटम था पीएसएक्स उसमें, तो वो स्टेक होल्डर्स को वो मुनाफा नहीं दिया गया, हालांकि उनका हक था। और ये जो है कि उसमें जो है पीएसएक्स के में जो अपनी इंतजामिया थी उन्होंने उसका जितना भी गेन आया उनको मिला। तो इस बात में कितनी सदाकत है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि आप जाहिर है आप इतने पुराने हैं वहां के। तो ये क्या क्या ये र्यूमर है या इसमें कुछ है बात? ये आपने बिल्कुल सही बात बताई। देखो पीएसएक्स नादिया, ये 28 रुपए से, ये देखो ना सब मेंबरों को ये शेयर्स मिले थे क्या। हम्म। तो इसमें जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 32 रुपए तक गया था, 32 या 36 रुपए तक गया था, इसके बाद ये आ गया था 7 रुपए पर क्या। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो ना इसमें नादिया ये था कि इनके खर्चे इतने थे, ये कट डाउन खर्चे नहीं कर रहे थे, ये पे आउट नहीं दे सकते थे। अगर ये खर्चे देखो ना, मैं 2-3 साल से बोल रहा था कि ये खर्चे जब तक कट डाउन नहीं करेंगे, ये खर्चे कट डाउन करेंगे ना तो पीएसएक्स चलेगा। पीएसएक्स इसलिए क्योंकि वॉल्यूम नहीं हो रहा था, वॉल्यूम होगा ना तो पीएसएक्स बढ़ेगा। तो ये 2 साल के अंदर आपकी वॉल्यूम बहुत अच्छे हुए हैं। तो उसकी वजह से ये पीएसएक्स बढ़ा है। और पीएसएक्स में मैं अभी भी कह सकता हूँ कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पीएसएक्स वालों को देखो ना, लोगों ने फाइट की, लोग कहते थे कि व्हाट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज डूइंग क्या, वो पे आउट तो देते नहीं है क्या। इनके हाँ। डायरेक्टर मोस्टली उन्होंने फाइट की, तो इसकी वजह से इन्होंने 1 रुपया डिविडेंड दिया। वरना ये 40% पर बेचते क्या, तो इसकी वजह से रुपया डिविडेंड दिया। और ये जो गेन हुआ है ना, ये गेन हुआ है वॉल्यूम की वजह से है। हाँ उसकी वजह से हुआ है। और देखो ना आगे जाकर मुझे लग रहा है कि इसके दाम कम से कम 22-23 रुपए 23 रुपए तक आ जाएंगे क्या। शेयर्स बहुत अच्छा है, रखने वाले के लिए अच्छा है। मगर टीएसएक्स मैनेजमेंट है ना, वो थोड़ा बहुत इनको
कर्टेल करना चाहिए खर्चे को, क्योंकि इनके खर्चे इतने हैं, बहुत ही ज्यादा खर्चे हैं। उसकी वजह से PSX हर्ट हो रहा है। वरना ये PSX आपको कम से कम इस वक्त ये 30-35 रुपए का दाम होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की सर। सर ये थोड़ा-सा मुझे बताइएगा एक टाइम सर अब ज़रा ये बताइए कि आपके जो आइटम्स थे, जो इस वक़्त जो चले थोड़ा-सा उनके हवाले से बताइए कि जो है वो कौन-कौन से आइटम्स थे? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आगे जो है मंडी मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी होगी? थोड़ा-सा इसके हवाले से भी बताइए। नादिया देखो, आइटम तो बहुत अच्छे चले। देखो रोशन पैकेजेस, PSX, बिल्कुल। आपका बहुत सी दूसरी आइटम है वो भी केस बहुत अच्छी चली। हम मिल अपना नहीं, ये अपना मेपल लीफ सीमन फ्रॉम 30 to 14। देखो ना, हम जो आइटम देते हैं ना, उसमें ये होता है कि लोग फंस नहीं जाए। लोग बेचारे, देखो ना, बहुत से लोग होते हैं ना, वो सिर्फ आते हैं टिपों के लिए और बहुत सी गलत आइटमें पकड़ लेते हैं। मगर हम उनको वही दिलाते हैं और वही बोलते हैं जिसमें वो नीचे भी आ जाएगी ना, तो उनको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हुँ, इनके दाम वापस आ जाएंगे। देखो ना, मार्केट मार्केट में नो बॉडी इज बिगर देन मार्केट। हाँ, मैं ये पहले से ही कहता हूँ, नो बॉडी इज बिगर देन मार्केट। देखो ना, हर बंदा बोलता है कि वो चला रहा है, ये चला रहा है। दिस इज ऑल बकवास। कोई मार्केट को नहीं चला सकता है। हाँ, हाँ, म्यूचुअल फंड वगैरह ये लोग, बैंकिंग से वाले, ये थोड़ा बहुत गेन कर सकते हैं, ये मार्केट को चला सकते हैं। मगर प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स के लिए अब मार्केट है बहुत छोटी हो गई है। हाँ, हुँ, अब मार्केट है इतनी बड़ी हो गई है, लोग बहुत आ गए, मार्केट में वॉल्यूम हो रहा है। तो हुँ, मार्केट इज बिगर एंड बिगर, नो बॉडी इज बिगर देन द मार्केट। तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में देखो ना, अभी भी बहुत जगह है यहाँ ऊपर जाने की। और मंडे का आप पूछ रही है, तो हुँ, मंडे को मैं यही कहूंगा, मंडे को देखो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहेगी। मार्केट रिफाइनरियों में, मगर मैं यही कहूंगा कि रिफाइनरियों में अभी रुक जाए तो बहुत अच्छा है। रिफाइनरियों में देखो ना, रिफाइनरी में आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, आप गेन आपको मिल जाएगा। और उसमें हार भी ऐसी ही है। तो वाई शुड वी गो इन रिफाइनरीज? हाँ, देयर आर सो मेनी आइटम, स्टिल देयर आर सो मेनी आइटम। देखो OGDC, इट हैज रीच पीक, हुँ, बहुत अच्छा पीक OGDC ने कर दिया है, 190 to 50। हुँ, मगर मेरे हिसाब से 4-5 रुपए, 2-3 रुपए बढ़ सकते हैं। मगर मैं यही कहूंगा कि OGDC में भी यहाँ से आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि आपको ये नीचे मिल सकता है। दूसरी बात, मैं ये कहूंगा कि देयर सो मेनी आइटम स्टिल वो हिडन है, हिडन आइटम है। देखो ना, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बहुत सी आइटम है जो बिलो द रेट मिल रही है आपको क्या। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप कह रही हो तो मेरे हिसाब से KSB पंप इज अ गुड बाय। क्योंकि देखो ना, इसमें फ्लो नहीं है, इसमें शेयर्स बिल्कुल गायब है। जर्मनी कंपनी है और ये कंपनी, मुझे लग रहा है कम से कम आपको यहाँ से 40 से 45 रुपए आपको गेन मिल सकता है। और रह भी जाएंगे ना, अगर फर्ज करो, देखो मार्केट बहुत पीक पर है, हुँ, थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी ड्यूरिंग मार्केट में आएगी। क्योंकि देखो आपके हालात भी सही है नहीं है। देखो ना, कल ब्लास्ट हुआ है आफ्टर सो मेनी इयर्स, दो हाँ, तीन साल के बाद कोयटा में ब्लास्ट हुआ है, तकरीबन 30 लोग मर गए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। तो मतलब हालात को भी डिपेंड करता है स्टॉक एक्सचेंज। यू शुड लुक एट द हालात, यू शुड लुक एट द इकोनॉमी। इकोनॉमी तो फिलहाल माशाल्लाह माशाल्लाह, हुँ, अक्टूबर के अंदर हमारे रेमिटेंस, सितंबर के अंदर इट हैज क्लाइम सो मच। और जनरल साहब बिल्कुल इकोनॉमी में तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान की PIA की भी प्राइवेटाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये हो नहीं रहा है क्या। मगर दूसरी आइटमों में भी ये प्राइवेटाइज 2-3 आइटमों को कर देंगे। मगर दे आर सो मेनी आइटम एंड स्टिल आई कैन से मिलर ट्रैक्टर इट्स अ गुड बाय। इट विल, यू विल गेट 150 to 200 रुपीज फ्रॉम हियर ऑल्सो। और दूसरी बात, देयर आर सो मेनी आइटम। लोड्स है, लोड्स कल बढ़ी है, परसों बढ़ी है, 8 आने रुपया बढ़ी है। ये लॉट्स 12.25 पर मिल लोड्स, हाँ, हाँ, सही, जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है क्या, अच्छा, जो सही, साढ़े 11 रुपए दाम था। ये देखो, ये अगर रख लोगे ना, देखो 8-12 आना रुपया घट सकती है, हुँ, मगर ये 16-17 रुपए पर जा सकती है क्या। तो हुँ,
so many items are there still in the market. तो ये जो थोड़ा बहुत पढ़ ले हुए, थोड़ा बहुत वॉच कर ले हुए, आप स्क्रीन को वॉच कर लीजिए, कौन बाय करता है कौन नहीं करता है। देखो ना, आप फार्मास्यूटिकल आइटमों को तो देखो कहाँ से कहाँ चली गई है क्या। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट में अभी भी जगह है, मगर यू शुड मतलब थोड़ा बहुत आपको देख कर काम करना चाहिए। मार्केट आगे जाकर भी अच्छी हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्या अभी तो बाइंग नहीं है, ये बाइंग हाँ। गौरों की आ जाएगी ना, तो हम्म। मार्केट ये 1 लाख इंडेक्स हो जाएगा मेरे हिसाब से। सही। और सर आखिर में जो है, वैसे तो आपने कुछ आइटम्स बताए हैं, लेकिन एक ऑफिशियली विच इज द गुड बाय एंड टॉप पिक्स ऑफ इकबाल डेयरी सर जी। नादिया, देखो, आई थिंक मिलर ट्रैक्टर, ओके। केएसबी पंप, एंड वन आइटम आई थिंक टीआरजी में भी माल यहाँ से मतलब उठ रहा है। तो ये भी मेरे को लग रहा है कि हो सकती है, क्योंकि दाम इसके इतने नीचे हैं, तो ये भी क्लिक कर सकती है यहाँ से। बट माय फेवरेट आइटम आर टू, केएसबी पंप एंड मिलर ट्रैक्टर। दे विल क्लाइम वेरी हाई, और इसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे, मगर यू शुड बी पेशेंटली वेट। हाँ, ये नहीं कि देखो ना 5 रुपए घट जावे तो ये, मगर यू शुड वेट। देखो ना, मैं हर आइटम बोलता था, वो थोड़ी बहुत नीचे आती थी, मगर ये नहीं है कि मैं बोलूँ वो बढ़ी जावे। ये मार्केट है, या सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल्स आर ट्रेडिंग करते हैं तो वो देखो ना, यहाँ मार्केट में एक ट्रिक्स है और एक मैजिकल है। क्या इनको तोड़ना भी आती है मार्केट, इनको उठाना भी आती है। तो लोग नहीं समझते, लोगों को पता ही नहीं होता है कि देखो ना, जिनको इंफॉर्मेशन फर्स्ट मिल जाती है ना, दे आर द गेनर्स। जिनको दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उनको 8 12 नहीं मतलब 50% मिलता है, और बेचारा वो तीसरी उनको मिलती है ना, तो वो बेचारा मार ही खा जाता है। तो यहाँ बहुत ही आपको संभल कर काम करना पड़ेगा। इंडेक्स 93,000 पर है, तो यू शुड मतलब वॉच। हाँ, और रुपए अगर आप डालोगे ना, तो यहाँ से भी आपको अच्छे रुपए मिल सकते हैं। और प्रीमा, देखो मैं प्रीमा में भी बोलता था, प्रीमा में भी अभी जगह है, 18.5 तो हो गई है क्या। हाँ। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये भी आइटम अच्छी है, मगर अभी नहीं, अभी थोड़ा बहुत नीचे वेट करना चाहिए। बट यू शुड बाय 2 आइटम्स, KSB pump and Miller tractor. They are the both good items, and they will you will get good gain in these items. ओके, जबरदस्त, इंशाल्लाह बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया। और जो है आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी, और जो है जो आपकी मोस्ट अवेटेड जो टिप थी वो भी आपने हमारे साथ शेयर की। और इसके साथ ही आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।